यस 2 पॉइंट का यही कुछ कारनामा करना होगा, इसको अटैकिंग खेल खेलना होगा। इस बार जो बॉडी फोर्स था वो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दिया। तो डिफेंडर सामने से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस ब्लॉक को पूरी तरीके से तोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल यही कुछ कारनामा करना होगा अगर इस गेम में बने रहना है तो। हरीश इस वक्त रेड करने के लिए तैयार है। हालांकि टोटच का अटैम्प्ट उन्होंने डाला जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस वक्त बॉडी लैंग्वेज से ये आभास हो रहा है कि रेड यहाँ से एम्प्टी जाने वाली है। बिल्कुल रेड यहाँ से एम्प्टी जाती हुई। इधर 1 नंबर की जर्सी में रेड, जबकि 5 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई बनारस की टीम। बनारस की टीम इस बार शिकार कर लिया, बड़ा शिकार कहा जा सकता है। उदित जैसे रेडर का शिकार किया है। बिल्कुल किशन का टाइम आउट किया है, टाइम आउट लिया गया है संभवतः यहाँ पर हरिद्वार की तरफ से। आगे की रणनीति को यहाँ पर तय करते हुए कि किस अंदाज में इस खेल को किस रेशियो में आगे लेकर के चलना है। और इधर हमारे दोनों रेफरी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं गुफ्तगू करते हुए। बिल्कुल बनारस के कोच भी अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए किस तरीके से टेक्निक इस्तेमाल करना है, इस परिस्थिति में कैसे आपको इस रेशियो को बढ़ाते ही चले जा रहा है। हालांकि जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था तो 9 पॉइंट की लीड थी, अब वो घट करके 7 पॉइंट की हो चुकी है। बिल्कुल 2 पॉइंट को तो कवर किया है यहाँ। बिल्कुल लीड को तो कवर कर रही है लगातार, लेकिन 6 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर बोनस ऑन है। उदित गए हैं रेड पर इस समय। बिल्कुल उदित एक अच्छे रेडर है, लेकिन शिकार हो चुका है उदित का भी। एक और पॉइंट कवर होता हुआ, एक हदफ कवर होता हुआ है। उदित अपने आप को आत्मसमर्पण कर दी, क्योंकि जब पैर आ जाता है तो जनाब बिल्कुल मौका नहीं होता। सुपर टैकल सिचुएशन है। यहाँ पर 3 खिलाड़ी हैं, 2 की चेन में इस वक्त हरीश मौजूद है। क्या यहाँ पर अगर हरीश का शिकार हो गया तो निश्चित तौर से मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल हरीश एक महान रेडर है हरीश अपने टीम की तरफ से। ये बिल्कुल इस वक्त कोर्ट फुल हाउस है और हरीश इस वक्त रेड पर है। बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि पॉइंट लाया जाए। यहाँ पर अगर बल्क में पॉइंट अर्जित कर गए तो इस मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ जाएंगे हरिद्वार के लिए। लेकिन अगर हरिद्वार का डिफेंस इन्हें सस्ते में निपटा दिया तो निश्चित तौर से इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। बिल्कुल रंग आ सकता है इस मुकाबले में अगर इस बार 3 खिलाड़ी सुपर टैकल सिचुएशन है। 2 की चेन में इस वक्त हरीश खुद मौजूद है। देखना ये है कि क्या होगा। साइड किक लगाई, सामने से कवर करने की कोशिश, लेकिन चट्टान की तरफ पूर्व फौजी हरीश मौजूद। किया था खिलाड़ी, लेकिन जब हरीश जैसा चट्टान सामने से आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको 11 का स्कोर, 8 पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार बनारस के पास। यहाँ पर 3 खिलाड़ी बनारस के कोर्ट में थे, अब चौथा खिलाड़ी यहाँ पर बचे। दो साथी खिलाड़ी का कोई सपोर्ट नहीं आया। हालांकि एंकल होल्ड अच्छा था, टाइम सपोर्ट आता तो शिकार किया जा सकता था, लेकिन हरीश नाम का खौफ काफी था हरिद्वार के डिफेंस के लिए। बहुत बड़ा होता है। कोई और दूसरा साथी खिलाड़ी यहाँ पर साहस नहीं जुटा पाया, जिसके वजह से हरीश का काम आसान हो गया। एक खिलाड़ी को उन्होंने मिडलाइन तक लेकर के आए और इधर शिकार किया गया। चलिए 8 नंबर की जर्सी बेंच पर अच्छी चपलता दिखाई थी वहाँ पर। प्लेट अच्छी रिटर्निंग कहा जा सकता है वहाँ पर रेडर के द्वारा। स्कोर है इस वक्त 12 और 20, 8 पॉइंट के लीड आगे भी। हरीश लंबा स्ट्रेच लगाया उन्होंने, लेफ्ट कवर पर शिकार करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरा अटैक उन्होंने डाला है राइट इन पर, लेकिन लेकिन कामयाबी नहीं। इसके बाद कौन सी टीम है? मैंने बता दिया है अगला मुकाबला। लास्ट 5 मिनट का खेल बचा हुआ है और 5 मिनट है। शीतलागंज और एक टीम दूसरे बिहारगंज, दोनों टीमें तैयार है। और उसके बाद का मुकाबला शमशेरगंज वर्सेस घनैनी। फिर उसके बाद मैं पूल बी की तरफ फिर से चलूंगा अपने दर्शकों को लेकर के। चलिए एक बार फिर, यानी कि आज रुस्तम बाबा के द्वारा जो ये रात यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, तो उसे भव्य बनाने का कार्यक्रम इस वक्त पूरी ऑफिशियल की टीम और हमारे दर्शकों का है। बिल्कुल आज की रात रुस्तम भाई के नाम
पूरी ऑफिशियल टीम में लेके आई है। एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन उनके द्वारा, और उस टूर्नामेंट की शान बने हुए हमारे जो मेहमान जो बड़े बड़े पद लेकर के इस वक्त मंच पर आसीन हैं। लास्ट 4 मिनट, लास्ट 4 मिनट का समय है फिलहाल। 4 मिनट का खेल बचा हुआ है हरिद्वार के लिए। अगर हरिद्वार को यहाँ पर पलटवार करना है तो 4 मिनट में बिल्कुल अटैकिंग खेल दोनों शोकों में दिखाना होगा। तो प्रेशर है तो हरिद्वार की टीम के ऊपर है, प्रेशर भरा गेम खेलना होगा। जी बिल्कुल, एक तरीके से कहा जाए टाइम पास की रणनीति हरीश के उधर, और ये एक अच्छी रणनीति है जब आपकी लीड अच्छी खासी हो। टाइम आउट लिया गया है, आगे की रणनीति को यहाँ पर तय किया जाएगा दोनों टीमों के दरमियान। फासला जो है स्कोर बोर्ड पे वो है 13 और 21 का। 8 अंकों की लीड बहुत बड़ी लीड होती है, और आपके पास समय कम हो तो, और मजबूत और पेशेवर दोनों टीमें। आजाद भाई, कोच बनारस ने अपने खिलाड़ियों को हिदायत दिया है कि जो लीड बरकरार है उस लीड को कम नहीं होने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही टीम हरिद्वार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। हालांकि लीग राउंड तो है जरूर, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं आकर के देख लीजिए। चलिए, हालांकि एक्सीडेंट रखने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, साइड लाइन को यहाँ पर लास्ट 3 मिनट बिल्कुल सेल्फ आउट होता हुआ खिलाड़ी। 3 मिनट का खेल बचा हुआ है। टीम शीतलागंज और बिहारगंज दोनों टीमें तैयार रहेंगी इस मुकाबले के बाद। फौरन आपको कोर्ट पर हाजिरी देना है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार इस मुकाबले को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, दर्शक अपनी निगाहें जमाए हुए हैं, एक पल एक मोमेंट का नजर रख रहे हैं। एक अच्छे रणनीति अपनाते हुए यहाँ बनारस की टीम बिल्कुल पेशेवर अंदाज में टाइम पास की, टाइम बात करने की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कामयाब रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन समय पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। 1 नंबर के जर्सी में रेडर, हालांकि संभवतः अब मुझे ऐसा लग रहा, आभास हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग भी कबड्डी से जुड़े हैं। थर्ड रेड बॉडी लैंग्वेज वो पूरी तरीके से मुरझानी शुरू हुई है। जो जीत की खुशबू नजर आ रही है, महक नजर आ रही है वाराणसी की तरफ थोड़ा थोड़ा। और लास्ट 2 मिनट का खेल बचा हुआ है। समय के हिसाब से यहाँ पर करो मरो की स्थिति में है इस वक्त रेडर, हालांकि यहाँ पर डिफेंस अपने आप को संभालने की कोशिश। 4, 3 आखिरकार शिकार हुआ। और जो हमारे मेहमान हैं वो संभवतः अपने यहाँ से जाने वाले हैं। मैं तमाम मेहमानों का यहाँ पर उपस्थित तमाम दर्शकों के जानिब से, जो छोटे बड़े हमारे दर्शक हैं उनके जानिब से, इस ऑफिशियल टीम की तरफ से और आयोजन समिति की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। क्या आपने अपना कीमती समय इस टूर्नामेंट के लिए बख्शा। सुनिश्चित तौर से 4 चांद लगाया इस टूर्नामेंट के कामयाब होने में। बिल्कुल। ओहो हो, 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ फौजी यहाँ पर कामयाब रहे। तो मैं जिक्र कर रहा था मुफीद, जो टीम इस मुकाबले को गंवाएगी उसके लिए लीग राउंड तो है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल कर के जो सेमीफाइनल या फाइनल का जाने का जो सफ़र है वो थोड़ा सा सकरा दिखाई देगा, थोड़ा सा पतला होने शुरू हो जाएगा। लास्ट 1 मिनट एक का समय, हालांकि लेखा जोखा नजर आ रहा है। बिल्कुल पॉइंट के लिहाज से जो जीत की खुशबू महक रही है वो वाराणसी की तरफ। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट होता हुआ और आखिरकार 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। चलिए, इसके बाद तुरंत टीम तैयार रहे। शीतलागंज और बिहारगंज बिल्कुल लैस रहे, कैसे कहा जा सकता है। औपचारिकता ही बाकी है इस मुकाबले में, और इस मुकाबले को बनारस अपने नाम कर गई है। पॉइंट का यहाँ पर कंप्लेन आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है रेफरी के जानिब से। 1 पॉइंट का इशारा आता हुआ। हरीश निश्चित तौर से बहुत लंबा फासला छोड़ दिया इन्होंने, अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया इस लीग राउंड के खास तौर से पहले मुकाबले में हरिद्वार के खिलाफ। 24 और 17 ये है स्कोर। अभी देखना है गुजरात को, पहली बार इस प्रतापगढ़ की सरजमी पर मैच समाप्ति की घोषणा होती हुई, और इस मुकाबले को 25 और 17 के स्कोर से इस मुकाबले को अपने नाम किया है बनारस ने। बहुत बहुत मुबारक उन्हें पहले मुकाबले की पहली जीत के लिए।
चलिए अब दो टीमें हैं अपने प्रतापगढ़ की, बिहारगंज और शीतलागंज। तुरंत कोर्ट पर आ जाए। कैप्टन शीतलागंज और कैप्टन बिहारगंज, अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दिया गया।